अगर आप टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं, वो भी क्यूसी या क्यूए या डी क्यूए का जॉब करते हैं, तो आपको फाइनल इंस्पेक्शन, इनलाइन इंस्पेक्शन और मिडलाइन इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो फाइनल इंस्पेक्शन कैसे करते हैं और फाइनल इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, डब्बे का सिलेक्शन कैसे करते हैं, पीस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप अगर DQA है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फाइनल इंस्पेक्शन करना है, तो फाइनल इंस्पेक्शन के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे पीओ कॉपी, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, टेस्ट रिपोर्ट, कोई मेल कम्युनिकेशन आया हो जो बायर के थ्रू, अगर कोई मेल पीपीटी अर्थात पैकिंग प्रेजेंटेशन शीट होना चाहिए, साइज चार्ट होना चाहिए। ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के दौरान अवश्य होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ें होना चाहिए वो सैंपल। सैंपल में क्या क्या होना चाहिए? सैंपल में जैसे आपका टीओपी सैंपल, रैक सैंपल, पीपी सैंपल, सीएस सैंपल, येलो सील, ग्रीन सील, जो भी आपको प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता हो वो सैंपल आपके पास होना चाहिए, जिससे आप प्रोडक्ट को मैच कर सके और उसके अकॉर्डिंग आप देख सके। तीसरा जो है वो आपके पास होना चाहिए इक्वल चार्ट। इक्वल चार्ट कहने का मतलब कौन सी इक्वल से आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये आपके पास इक्वल चार्ट होना चाहिए। और वो भी बायर कौन सी इक्वल पे इंस्पेक्शन का रिकमेंड करती है उसके अनुसार आप इंस्पेक्शन करेंगे, तो आपके पास इक्वल चार्ट होना चाहिए। अगर इक्वल चार्ट नहीं है तो आपको इक्वल का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी इक्वल पे आप पीस को सिलेक्शन करते हैं, डब्बे को सिलेक्शन करते हैं, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए आपको इक्वल का ज्ञान होना चाहिए या इक्वल चार्ट आपको इंस्पेक्शन के दौरान होना चाहिए। जैसे 2.5, लेवल 2, 4.0, 1.5, ये सारे इक्वल का कैटेगरी है। तो इस तरह से आपको इक्वल का ज्ञान होना चाहिए या फिर इंस्पेक्शन के दौरान इक्वल चार्ट होना चाहिए। चौथा और लास्ट, रिस्क असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्ट के द्वारा जो हम पीपी मीटिंग के दौरान जो कॉल आउट्स रेज करते हैं और बायर से मनवाते हैं, वो कॉल आउट्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप जब इंस्पेक्शन करें तो जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉल आउट्स आप रिव्यू कर सके और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें आप मिनिमाइज कर सके। अब हम समझते हैं कि अगर कॉल आउट्स भी मेरे पास है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, सैंपल है, इक्वल चार्ट है और कॉल आउट्स रिस्क असेसमेंट है, लेकिन इंस्पेक्शन कहीं भी एक निश्चित प्लेस पे होना चाहिए और जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो और एक कवर्ड एरिया हो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम से कम हो, अर्थात इंस्पेक्शन रूम हो, लाइटिंग अच्छा हो। तो इस तरह से ये सारे उपलब्धियां होनी चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान। है कि बॉक्स को कैसे सिलेक्शन करेंगे। बॉक्स को सिलेक्शन करने का क्या रूल है? बॉक्स का सिलेक्शन करने का बहुत ही आसान रूल है। ये अंडर रूट का रूल से बॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है। मान लिया जाए कि 100 बॉक्स है, एक लोट है जिसको आप इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो 100 बॉक्स का बैच है। तो आप क्या करेंगे कि 100 को अंडर रूट करेंगे, कितना आ गया? 10, यानी कि 10 बॉक्स आप रैंडमली उस बैच से सिलेक्ट करोगे। ये रूल होता है बॉक्स सिलेक्शन का। अब हम चलते हैं कि आपको पीस कैसे सिलेक्ट करना है।
तो आपको लोट कितने का है, कितने पीस का है। मान लिया जाए कि 1000 पीस का वो लोट है, तो 1000 पीस में इक्वल कौन सी आप इक्वल लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं कि इक्वल 2.5 लेवल 2 लगाए, तो इक्वल 2.5 लेवल 2 के अकॉर्डिंग आप कितना पीस सेलेक्ट करेंगे, मात्र 80 पीस। 1000 पीस में कितना चेक कर सकते हैं, 80 पीस। तो ये हो गया सिलेक्शन करने का, बॉक्स सिलेक्शन करने का तरीका, और दूसरा हो गया पीस सिलेक्शन करने का तरीका। लेकिन अगर आपका 3 साइज है, उस बैच में आपका 3 साइज है, कैसे है, मान लीजिए कि एम साइज है 500 पीस, एल साइज है 200 पीस और एक्सेल है 300 पीस, यानी कि 5 2 7 और 3 10, यानी कि 1000 पीस का बैच साइज है, और वो 3 साइज में है, तीनों अलग अलग साइज है, उसके अलग अलग क्वांटिटी है। अब यह सवाल उठता है कि 500 पीस में हम कितना पीस चेक करेंगे, 200 पीस में कितना पीस चेक करेंगे, और 300 पीस में कितना पीस चेक करेंगे। आपने इक्वल कौन सा लगाया, इक्वल 2.5 लेवल 2 लगाया, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया। 80 पीस ही सिलेक्ट करेंगे, यानी 1000 पीस में 80 पीस ही चेक करना है। लेकिन सवाल यहां होता है कि कौन सा साइज में कितना पीस चेक करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला होता है, जैसे एम साइज में कितना पीस चेक करेंगे, एम साइज में आपको 500 इंटू 80 डिवाइडेड बाई टोटल बैच साइज का, लोट साइज का क्वांटिटी, यानी कि 500 गुना 80 बटा 1000, कितना आया, 40 पीस। यानी कि 500 पीस का जो लोट है, जो एम साइज में 500 पीस है, उसमें कितना पीस चेक करेंगे, मात्र आप 40 पीस चेक करेंगे। एल साइज में सेम सिमिलरली जैसे आपने एम साइज में कैलकुलेशन किया, वैसे ही एल साइज में करेंगे। एल साइज में 200 पीस है, यानी कि 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1000, इसमें कितना आता है, इसमें आता है 16 पीस, यानी आपने इसमें केवल 16 पीस चेक करना है। और आपको 300 पीस में कितना चेक करना है, तो 300 पीस, यानी एक्सेल में भी ऐसे करेंगे कि 300 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 24 पीस। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक चीज और, आपको अगर आप 10 डब्बे सेलेक्ट किए हैं, तो 10 डब्बे में आपको एक डब्बे से कितना पीस चेक करना है, क्योंकि आप टोटल कितने पीस चेक करना है, 80 पीस, तो एक डब्बे से आपको 80 डिवाइडेड बाई 10, यानी 8 पीस चेक करना है। एक डब्बे में 8 पीस चेक करना है आपको, यानी आपने 10 डब्बे तो ले आया, लेकिन आपको एक डब्बे से कितना पीस पिक करना है, 10 पीस। 100 पीस में 40 पीस चेक किए, 200 पीस में आपने 16 पीस, और 300 पीस में 24 पीस। तो तीनों का जो योगफल हुआ 80, 16 और 24, इसका भी आपको 80 इक्वल जो होता है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल के बराबर भी हो रहा है। तो इस तरह से आप इक्वल से पीस को सिलेक्शन कर सकते हैं, डब्बे के सिलेक्शन कर सकते हैं, और इस तरह से आपको अगर अलग अलग साइज है तो उसका कैलकुलेशन करके अलग अलग हम कितना पीस चेक करना वो भी निकाल सकते हैं। कहते हैं डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपको कौन सा डिफेक्ट मेजर लेना है, कौन सा डिफेक्ट माइनर लेना है, ये एक ऐसे बायर के द्वारा चार्ट भी रहता है, या एक चार्ट भी मिल जाता है, लेकिन आपको इस चार्ट को ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिफेक्ट मेजर है, कौन सा डिफेक्ट माइनर है, और कौन सा डिफेक्ट क्रिटिकल में आता है। तभी आप इक्वल पे फाइंड आउट करके और इंस्पेक्शन के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर ये सब आपको ज्ञान नहीं है तो आपको फिर इंस्पेक्शन के रिजल्ट तक पहुंचने में थोड़ा समस्या होगा। तो इस तरह से आप इंस्पेक्शन के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से, जब आपको डिफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने आता हो। एग्जाम्पल के लिए छोटा मोटा एक मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक पीस है, उसमें अनट्रिम्ड थ्रेड है, कोई एक जगह पे अनट्रिम्ड थ्रेड है। अब आप उसको माइनर में ले सकते हैं, लेकिन अगर उस पीस में काफी अनट्रिम्ड थ्रेड है तो उसको आप मेजर में ले सकते हैं। किसी भी डिफेक्ट को जोनल एरिया से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जोनल एरिया क्या है, यानी कोई मान लीजिए कुर्ता है, तो उसके जो ये आर्म के नीचे वाले भाग होते हैं उसको बी जोन कहते हैं, और जो सामने वाले भाग होंगे
उसको ए जोन कहेंगे। ये जोन क्या है? यानी सामने से जो प्रोडक्ट का जो विजिबल एरिया होगा वो ए जोन कहलाता है, और जो प्रोडक्ट के जो छिपता हो, सामने से नहीं दिखता हो, वो बी जोन में होता है। अगर मान लें कोई स्टेन ए जोन में है तो वो मेजर हो सकता है, जबकि वही स्टेन अगर बी जोन में हो तो उसको माइनर ले सकते हैं। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है। तो आई होप इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, डब्बा कैसे सिलेक्शन किया जाता है, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारे आप इस वीडियो के माध्यम से सीखे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।